दोस्तों, इस एम्पलीफायर का साउंड क्लियर नहीं, यानी कि फटी हुई आवाज़ आ रही है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। चलिए वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की इसमें आवाज़ आ रही है। कस्टमर का कहना है कि फटी हुई यानी कि क्लियर साउंड नहीं है। तो इस प्रकार इसमें आवाज़ आ रही है दोस्तों। तो आप सुन सकते हैं आवाज़ क्लियर नहीं है। चलिए इसको बंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आहूजा SS 250 DP एम्पलीफायर रिपेयर करना आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों, पहले आपको हम ये बता दें कि ये आहूजा का नहीं है, आहूजा डुप्लीकेट है। तो इसमें यानी कि कम दाम में आता है तो अच्छा रहता है दोस्तों। वैसे ख़राब नहीं है, मगर ये डुप्लीकेट एम्पलीफायर है। तो इसमें क्या है, इसमें आवाज़ फट रही है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम आने पर आवाज़ हमारी क्लियर नहीं आती है। तो मैंने स्क्रू पहले खोल दिए थे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ये मैंने ओपन कर दिया। दोस्तों, कोई भी एम्पलीफायर खोलने से पहले आपको ध्यान से देखना कि हमारा कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं। तो हम ध्यान से देखेंगे पहले, क्योंकि इसमें आवाज़ फट रही है। तो यहाँ पर ना हमारे कैपेसिटर डैमेज है, ओके हैं, यानी कि दिख रहा है। बाकी हम आगे मीटर से चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, ये मेन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है। बाकी के यहाँ पर टोशिबा 3 इस साइड ट्रांजिस्टर हैं, 3 इस साइड हैं, यानी कि ये आहूजा की डुप्लीकेट है। तो आप मार्केट में आसानी से आपको कहीं भी 8-9 हज़ार की मिल जाएगी। बट डुप्लीकेट भी दोस्तों अच्छा चलता है। ये कस्टमर का है तो 4 साल का हो गया, कीमत के अनुसार सही है। आहूजा का लेने जाओगे तो 18-19 हज़ार का है, 250 वाट। तो अच्छा है, आप ले सकते हैं। इसमें कीमत के अनुसार अच्छा है। तो इसमें हमें देखना है दोस्तों, पहले हम इसके ड्राइव बोल्ट चेक करेंगे कि ताकि हमारे यहाँ पर बेस पर कितने आ रहा है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो बोल्ट चेक करने के लिए हमें मीटर की सहायता लेनी पड़ेगी। मीटर को DC बोल्ट पर रखना है, 20 वोल्ट DC पर। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे ताकि आपको दिख सके। चलिए, एक ब्लैक प्रोब है जो हम ग्राउंड करेंगे, कहीं भी लगा सकते हैं। तो पीछे लगाएंगे जहाँ पर स्पीकर रहते हैं। तो यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर हैं दोस्तों। तो हम ए मीटर पर ड्राइव बोल्ट देखेंगे तो हमारे ड्राइव बोल्ट आने चाहिए, यानी कि 45 से लेके 55 मिली वोल्ट, यानी कि 50 वोल्ट आना चाहिए। अच्छे रहते हैं, ओके रहते हैं। अगर हमारे इससे कम आएंगे तो आवाज़ फटेगी। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, 33 मिली आ रहा है, यानी कि बहुत कम है। हमारे कम से कम 45 से कम नहीं रहना चाहिए, ना आवाज़ फटती है। अगर इसको आवाज़ अच्छा चाहिए आपको तो कम से कम 50 मिली वोल्ट रहना चाहिए। इस ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल कर हम चेक करेंगे कहीं हमारे कोई रेजिस्टेंस या हमारा ये 30-55 ट्रांजिस्टर रहते हैं ड्राइवर वाले, ये हमारे ख़राब तो नहीं या कोई रेजिस्टेंस तो नहीं। चलिए ओपन करते हैं। जैसे कि ये ड्राइवर बोर्ड है, इसको मैंने खोल दिया है। अब इसका हम ये जो यहाँ पर ये है 4 नट और खोलेंगे। तो इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बने रहें वीडियो पर शुरू से लास्ट तक, तभी आप इसको रिपेयर कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रीसेट रहता है ड्राइव बोल्ट सेट करने के लिए। जो हमारे ये कम आ रहा है तो इससे हम बड़ा घटा सकते हैं। तो ये हमारा 470 ओम्स का प्रीसेट लगा हुआ है। तो पहले हम इसी को पेचकस द्वारा बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो हमारी आवाज़ में बदलाव आ रहा या नहीं। इसके बाद हम इसको न्यू डालेंगे। चलिए आवाज़ बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी आवाज़ फटी हुई आ रही है। तो इस पेचकस की मदद से हम इसको आगे पीछे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई हमारा इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। इस प्रीसेट से हमें कोई अंतर नहीं आ रहा है दोस्तों। हमारी जो आवाज़ थी फटी हुई वही आवाज़ है। तो चलिए इसको हम बंद करते हैं, देखते हैं। इसको हम बाहर निकालते हैं बोर्ड से। तो ये पीछे वाला हम ये निकाल लेंगे। तो इस पर प्लेट घसी हुई रहती है, जैसे कि ये मैंने निकाल दिया। अब दोस्तों आपको पहले इसको फिजिकली देखना ध्यान से कि इसमें कोई रेजिस्टेंस जला हुआ तो नहीं है। तो अगर जला होगा तो आपको दिख जाएगा। तो हमें जला हुआ नहीं दिख रहा है। इसको हम पलटी करेंगे
तो पलटी करने में आपको देखना है कहीं हमारा प्रिंट जला हुआ तो नहीं है। तो इसके प्रिंट ओके हैं, कोई कहीं पर नहीं जला है। अब इसको हम दोस्तों चालू करेंगे और यहाँ पर जो हमारा प्रीसेट है, आपने ये प्रीसेट है 470 ओम्स, इसको हम चलते में यानी कि सॉन्ग्स पर हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने पर हमारी आवाज़ पर बदलाव आ रहा या नहीं, इसको हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो बताया है, देखते हैं आवाज़। तो आप देख सकते हैं हम ये प्रीसेट शॉर्ट कर रहा है दोनों लेग, तो हमारी आवाज़ यानी कि साउंड क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों हमारा ये प्रीसेट ख़राब है, इसको हम चेंज करेंगे। तो कस्टमर का कहना है पहली बार खुला है, कहीं उसने कहीं भी अब इसको रिपेयर नहीं कराया है। यहाँ पर चिमटी फंसाएंगे और यहाँ पर हम कैया से इसको निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो इस प्रकार आपको आराम से निकाल लेना है दोस्तों। ये 3 लेग का रहता है, तो ये हमारा निकल गया। तो आप देख सकते हैं जे प्रीसेट, इसका वैल्यू है 470 ओम्स, यानी कि हम जे नंबर लगाएंगे। आपके पास जे नहीं है तो आप इसमें 500 ओम्स भी चला सकते हैं। चलिए, जे हमारे पास 470 ओम्स है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे, ये 3 लेग का रहता है, तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। चलिए इसकी सोल्डरिंग करते हैं। तो आपके पास अगर मीटर नहीं है तो पहले जहाँ पर ये प्रीसेट है दोनों लेग शॉर्ट कर देखिए। आपका अगर क्लियर साउंड आ रहा तो प्रीसेट चेंज कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो आगे आपको फिर 30-55 यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा रेगुलेटर आईसी है 7818। इसके बाद ये 30-55 रेगुलेटर ये ट्रांजिस्टर हैं, इनमें से कोई भी ख़राब हो सकता या दोनों हो सकते, इनको चेंज कीजिए। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इनको भी यहाँ पर वोल्टेज आपको देखना है। तो चलिए इसको करते हैं सोल्डरिंग। तीनों लेग को हम सोल्डरिंग कर देंगे, अच्छी तरह कर देना। तो चलिए हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। चलिए प्रीसेट लगाने के बाद इसको हम दोबारा चेक करेंगे ताकि हमारी आवाज़ क्लियर हुई या नहीं। तो यहाँ पर मैंने प्रीसेट लगा दिया। चलिए आवाज़ बढ़ाते हैं। तो अब दोस्तों इसको हम सेट करेंगे तभी आवाज़ सही होगी। अभी ये सेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको पेंचकस लेना है। तो चलिए सेट करते हैं। पहले हम इस पेंचकस से करेंगे, फिर हम करेंगे मीटर से ड्राइव वोल्ट देखेंगे, इसको बढ़ाएंगे, सही हो जाएगी आवाज़। तो आप देख सकते हैं हमारी आवाज़ सही आ गई। अब इसको हम कम करेंगे। तो ये हमारी इस प्रकार पहले थी, यानी कि आवाज़ साउंड क्लियर नहीं था। अब इसको हम बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारा क्लियर साउंड हो गया है। अब इसके दोस्तों हम ड्राइव वोल्ट देखेंगे मीटर द्वारा। हम इसको सेट करेंगे ड्राइव वोल्ट पर ताकि हमारे ये ट्रांजिस्टर हीट ना हो। अगर आप ये ओवर बढ़ा दोगे तो आपके ट्रांजिस्टर हीट होके ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइव वोल्ट सेट करना पड़ता है। तो चलिए सेट करते हैं। तो ये रहा हमारा मीटर, मैंने DC 20 वोल्ट पर इसको सेट कर दिया है। चलिए चेक करते हैं। हमें 50 मिली या 55 मिली करना है वोल्ट। ज़्यादा करेंगे तो हमारे ट्रांजिस्टर हीट होंगे। तो अभी हमारे 66 मिली आ रहे, तो इसको हम कम करेंगे। चलिए इसको प्रीसेट से आराम से घुमाएंगे। मीटर पर ध्यान दीजिए। तो ये हमारे यानी कि 54-51, तो हम इसको कर देंगे सेट। चलिए 52-53 पर मैंने सेट कर दिया है। इससे क्या रहेगा, हमारे ट्रांजिस्टर हीट भी नहीं होंगे और साउंड भी क्लियर आएगा। तो इस प्रकार आप ड्राइव वोल्ट सेट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो आपके ट्रांजिस्टर हीट मारेंगे तो आपके ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएंगे। चलिए दोबारा बताते, आप देख सकते हैं यानी कि क्लियर साउंड हमारा आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ड्राइव वोल्ट मिस थे।
तो दोस्तों इस प्रकार आप ये ड्राइव बोल्ट जो हमारे रहते हैं ड्राइवर के, तो यहाँ से प्रीसेट से अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रीसेट चेंज कीजिए, आपका साउंड क्लियर आ जाएगा। तो ये कस्टमर का है, कस्टमर बोल रहे थे फटी आवाज़ क्लियर साउंड नहीं, तो मैंने इसको ओके कर दिया है। तो इसकी हम फिटिंग कर कस्टमर को दे देंगे। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी मिली हो या कोई सीखने को मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।